तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग आज से एक नया उपाख्यान जिसमें मुख्यतः कुंती महारानी की भगवान के चरणों में जो स्तुतियां हैं उनको प्रारंभ कर रहे हैं। वो कुंती महारानी की स्तुति को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जानना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पर अर्जुन के सारथी बने हुए हैं महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध हुआ, उसमें अनेकों अनेक जो योद्धा है वो मारे गए
और फिर एक समय आया कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी मारे गए। जिस समय अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु मारे गए, उनकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है। और महाभारत के जो युद्ध है उसके अंतिम समय में दुर्योधन ने अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, उनको अपना अंतिम सेनापति बनाया। और उन्होंने सेनापति बनकर के अपने प्रभु दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए रात के अंधेरे में पांडव जान करके द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनका गला को काट लिया। और जब पता लगा द्रौपदी को और पांडवों को, तो द्रौपदी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी अपने 5 पुत्रों के लिए। और भीम बहुत क्रोध में है। अर्जुन को भी क्रोध आया और उन्होंने भगवान को कहा, रथ लेकर के चलने के लिए भगवान ने रथ की तैयारी कर दी। अर्जुन उसमें बैठ करके चले और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। और सभी लोग चाहते हैं कि उसको मार देना चाहिए, परंतु द्रौपदी के कहने पर, क्योंकि उसने जो अपराध किया वो द्रौपदी के चरणों में किया, तो द्रौपदी के कहने पर उसको मारा नहीं गया। परंतु सभ्य व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु होती है, इसीलिए उसका अपमान किया गया। अपमान स्वरूप वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण की शिखा ही उसका सम्मान है, तो उसकी शिखा को काट लिया गया। और जन्म से उसके माथे में मणि थी, उस मणि को भी माथे से निकाल लिया गया और उसको अपमानित करके उस सभा से निकाला गया। इसलिए उसको बहुत क्रोध आ गया। इतना विचार नहीं कर पाया कि मेरे घोर अपराध किए जाने पर भी मेरे प्राणों को नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो अपमान हुआ उससे क्रोधित होकर के उसने उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक है उसको लक्ष्य करके और उसने फिर से ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा की ओर, तो जब ये घटना घटी तो उस समय तक युद्ध जो है वो खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे, निष्कंटक राज्य हो गया था। तो भगवान उस समय कुंती महारानी जो उनकी बुआ है उनसे विदा लेकर के और वापस जा रहे हैं द्वारका। रथ में, रथ को चलाने वाले सारथी हैं सात्यकी, वो ऊपर बैठे हुए रथ पे और सारथी के स्थान पर, और भगवान के साथ हमेशा उद्धव जी रहते हैं। उद्धव जी भी रथ पर बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बुआ कुंती से आज्ञा लेकर के रथ में बैठने ही वाले हैं। एक चरण उनका रथ के ऊपर है और एक चरण पृथ्वी पर है। उसी समय ये जो उत्तरा है, द्रौपदी के द्वारा बताया गया था उसको पहले कि संसार में हमारे जो एक हैं वो अपने भगवान श्री कृष्ण, इसी शिक्षा को मानते हुए वो आई और वो जो है भगवान के चरणों में गिर गई और उसने भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी। तो उसने 2 श्लोकों में प्रार्थना करी और उसने कहा, उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा देवी ने कहा, हे देव आदि देव, भगवान को संबोधित कर रही है
तो सबसे पहले उसने कहा कि आप देव हैं, लेकिन देव कैसे हैं? आदि देव हैं, और अन्य जो भी देव हैं उनके भी आप आदि हैं। हाँ, उन सबके भी कारण आप हैं। हे विश्व स्वामिन, सारे विश्व के प्रभु, स्वामी कौन है? सारे विश्व के स्वामी आप हैं। हे महायोगी, योगियों में भी परम योगी आप हैं। आप कृपया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाही पाही मतलब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस मृत्यु लोक में एक वस्तु दूसरी वस्तु के विनाश का कारण है। ये संसार में, ये संसार को कहा मृत्यु लोक। हाँ? ये लोक कैसा है? जहां मृत्यु अवश्यम भावी है, तो इसीलिए संसार को कहा मृत्यु लोक। अर्थात जिसका भी जन्म हुआ है उसको मृत्यु जरूर आएगी। आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी आए मृत्यु जरूर आएगी। तो वो कह रही है कि ये जो मृत्यु लोक है, ये जो संसार है, ये द्वैत का जगत है। और द्वैत का जगत होने के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के विनाश का कारण है। जैसे द्वैत है सुख दुख, तो जो दुख है वो सुख के विनाश का कारण है। हानि लाभ, तो लाभ के विनाश का कारण हानि है। जन्म मृत्यु, जन्म के विनाश का कारण मृत्यु है। यहाँ एक नहीं है, केवल जन्म नहीं है, उसका विनाश का कारण द्वैत है, मृत्यु। यहाँ सुख नहीं है, सुखी नहीं है। हाँ, उसके विनाश का कारण उसका द्वैत है दुख। दिन के विनाश का कारण रात। हाँ, इस प्रकार से ये जो है संसार कैसा है? ये द्वैत का संसार है। और इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आपके अतिरिक्त, आपको छोड़ करके अभय प्रदान करने वाला कोई दूसरा दिखलाई नहीं देता। अर्थात ये जगत कैसा है? ये द्वैत का जगत है। तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य ये संसार की वस्तुएं से शरीर बनता है, और उसमें भगवान का भिन्न अंश जो दिव्य है, अर्थात संसार और दिव्य मिलकर के ये जो है ये मनुष्य बना है। तो जो शरीर है वो आत्मा उसको ग्रहण करती है। आत्मा को तो जन्म होता नहीं है, शरीर का जन्म होता है। तो इसलिए शरीर का विनाश होगा, मृत्यु होगी। हाँ, तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है, परंतु केवल संसार में मृत्यु नहीं है, उस मृत्यु का भय भी संसार में है। मृत्यु तो एक समय होगी, किसी समय, लेकिन उसका भय जो है वो जन्म से ही मृत्यु का भय प्रारंभ हो जाता है। तो मृत्यु के भय से कोई रक्षा कर सके, वो आपको छोड़ करके मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं आपको छोड़ करके किससे प्रार्थना करूं, जब आप ही अभय प्रदान करने वाले हैं। किससे? मृत्यु के भय से आप अभय प्रदान करने वाले हैं। तो प्रभु क्या करो, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि साक्षात मृत्यु है। किसके? वो जो गर्भ में जो बालक है उसकी साक्षात मृत्यु है। उससे प्रभु मेरी तो उसके जो मृत्यु के भय से रक्षा करो, और वो जो बालक है उसकी मृत्यु से आप रक्षा करो। आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें,
क्योंकि मुझे इस द्वैत पूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला आपको अन्य कोई दिखाई नहीं देता। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी टीका करते हुए कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत अर्थात ये संसार द्वैत पूर्ण है, द्वैत से भरा हुआ है। लेकिन एक और संसार है, उसको कहते हैं परम धाम। वो एक रूप है, उसके दो रूप नहीं है। इस संसार में दो रूप है, द्वैत है, लेकिन वहां कोई भगवान के धाम में कोई द्वैत नहीं है। और ये जो द्वैत पूर्ण जगत है, ये पदार्थ अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो पदार्थ है और आत्मा से निर्मित है। ये जो बाह्य आवरण है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, ये किससे बना हुआ है? ये पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ मतलब संसार की वस्तुओं से। वो संसार की 5 वस्तुओं से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो इस संसार का नहीं है। वो किसका है? वो भगवान का ही भिन्न अंश है। अर्थात भगवान की जो तटस्थ शक्ति है, भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, उनमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। तो जो आत्मा है वो तटस्था शक्ति का परिणाम है। हाँ? इसलिए कह रहे हैं भिन्न अंश। जबकि परम जगत कैसा है? वो भगवत धाम, वो पूर्णता आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। तो इस द्वैत पूर्ण जगत में जहां एक नहीं है, दो है, एक के साथ उसका विपरीत जुड़ा हुआ, इसी को कहते हैं द्वैत। जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही यहां स्वामी बनना का प्रयास करता है। हाँ, संबंधों में स्वामी बनना चाहता है, संपत्ति का स्वामी बनना चाहता है, समाज का स्वामी बनना चाहता है, राज्य का स्वामी बनना चाहता है, देश का स्वामी बनना चाहता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि इस सब के स्वामी भगवान है पहले से। जबकि परम जगत में भगवान परमेश्वर हैं और अन्य सभी क्या हैं? और अन्य सभी उनके सेवक हैं। द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। और शरीर जो मिला है इस संसार से, जो यहां से मिला है, उसको यहां छोड़ना अनिवार्य है। अर्थात जन्म भी अनिवार्य है और जन्म के साथ जो है मृत्यु भी कैसी है? मृत्यु भी अनिवार्य है। और मृत्यु भी है और मृत्यु का भय भी है। पर उस भय से पीछा छुड़ाया जा सकता है। हाँ? देखो, ये शरीर तो छोड़ना ही होगा, लेकिन उसका जो भय छोड़ने का, शरीर छोड़ने का जो भय है, उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। उससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? अभय होकर के। वो अभय होने का मार्ग क्या है? तो अभय होने का मार्ग है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके अभय हुआ जा सकता है। मृत्यु के भय से जो जीवन में कई बारी मरना पड़ता है, उस दुख से, उस कलेश से रक्षा की जा सकती है। लेकिन रक्षा किनकी होगी? रक्षा केवल उनकी होगी जो भगवान के शरणागत है। इसीलिए कीर्तन में गोविंद दास जी बता रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं और हमको शिक्षा दे रहे हैं कि भय का स्थान जो है वो मन है। और भय का कारण क्या है? भय का कारण है भगवान को छोड़ करके
अन्य वस्तुओं में मन का जाना। जितनी देर मन भगवान में रहेगा उसको भय का कोई कारण नहीं है। लेकिन जब द्वितीय अभिनिवेश होता है, जब मन भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं भी जाता है, तो भगवान को छोड़ करके अन्य सभी स्थानों पर भय है। इसीलिए वो जहां भी जाता है वो भयभीत हो जाता है। तो मन को समझा रहे हैं कि जब भगवान के जो चरण कमल हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं, तो अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता क्या है। इसलिए क्या करो, हे प्यारे मन, हे भैया मन, भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अरे हर समय क्या करो, उन नंद नंदन का भजन करो, क्योंकि उन नंद नंदन के भजन करने से उनके चरणों की शरणागति प्राप्त होती है। और उनके चरण कमल कैसे हैं, उनके चरण कमल सब प्रकार के भय का विनाश करने वाले हैं। सब प्रकार के भय का विनाश करने वाले। इसलिए हे प्यारे मन, उनके चरण कमल को छोड़ करके अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भी यही बात को कह रहे हैं, मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतम वंदे। भगवान की जो शरणागति है वो अभय प्रदान करने वाली है। और भगवान के चरण कमलों की शरण किए ग्रहण किए बिना कोई भी इस संसार में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बचा सकता। किसी की भी रक्षा इस संसार में नहीं हो सकती। लेकिन आप भगवान हैं, आप प्रभु हैं, तो मैं आपके चरणों के शरण ग्रहण करती हूं। आप क्या करो, आप मुझे अभय प्रदान करो और गर्भ में जो मेरा बालक है उसको मृत्यु के से उसकी रक्षा करो। हाँ? अगले श्लोक में उत्तरा ने कहा स्तुति करते हुए, अभिद्रवती मामईशा स्वरस्तप्त आयसो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सर्वव्यापिन, हे सर्वशक्तिमान, देखिए ये दहकता हुआ लोहे के बाण से युक्त ब्रह्मास्त्र मुझे पीड़ा देने के उद्देश्य से मेरी ओर वेग पूर्वक चला आ रहा है। हे नाथ, ये चाहे मुझे दग्ध कर डाले, अर्थात मुझे जला डाले, मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु मेरी गर्भस्थ संतान को नष्ट ना करे। ये कुछ ही समय पहले की बात है। उत्तरा इस प्रकार से स्तुति कर रही है कि प्रभु, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये आग से बना हुआ है और आग का कार्य है जलाना, तो ये जलाएगा। तो इसका अगर ये अवश्यंभावी है कि जलाएगा ही जलाएगा, तो ये क्या करे, ये मुझे जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी ये रक्षा करे। अपने गर्भ में प्राण देकर भी भगवान से अपने गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा के लिए ये उत्तरा प्रार्थना कर रही है। कितने वर्ष पूर्व, कली आने ही वाला है, द्वापर की संध्या में, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। 5,500 वर्ष पूर्व स्त्री की ये चरित्र है स्त्री का कि वो अपना प्राण देकर भी अपने गर्भ में जो बालक है, जिसको अभी देखा नहीं, जिससे अभी मिले नहीं,
उस बालक के प्राणों की रक्षा कर रही है। ये स्त्री का चरित्र है 5,500 वर्ष पूर्व। लेकिन कलयुग का ऐसा कल्मश है, कलयुग के ऐसे दोष हैं कि कलयुग जो है, कली, वो विशेषकर दो स्थान पर बड़ा शक्ति से प्रहार करता है। एक ब्राह्मण, हाँ, अर्थात जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उनके ऊपर, और एक जो है वो स्त्री के ऊपर। तो यहाँ जहाँ जो संदर्भ है, उस संदर्भ में यही बात है कि कलयुग क्या अभी प्रारंभ ही हुआ है, अभी उदय ही हुआ है कलयुग। 4,36,000 वर्ष चलेगा, उसके केवल 5,500 वर्ष ही बीते हैं लगभग। हाँ? उसी में क्या हो गया, उसी में कलयुग के प्रहार से स्त्री का इतना पतन हो गया है, इतना पतन हो गया है कि अब स्त्रियां अपने जो गर्भ में जो बालक है उसको गर्भपात करवाने के लिए स्वयं अस्पताल जाती है, और अस्पताल जाते हुए मान लो कोई रास्ते में मंदिर मिल जाए तो प्रार्थना भी करती हैं भगवान से। उत्तरा ने प्रार्थना किया, और आज भी माताएं जो है इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। तो लेकिन प्रार्थना विपरीत है। अब प्रार्थना, उत्तरा तो प्रार्थना कर रही है कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो, परंतु अब प्रार्थना है कि मेरी तो जीवन की रक्षा हो, और गर्भ में जो ये बालक है, गर्भपात में केवल ये बालक ही मरे, मेरे शरीर की रक्षा हो। ये कली का दोष है, और ये कली का दुष्प्रभाव है कि इतने थोड़े समय में आज जो है, आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये दो प्रार्थना करी उसने, उत्तरा ने, और प्रभु जब ये प्रार्थना कर ही रही थी तो प्रभु क्या है, प्रभु एक तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब बाहर सब स्थान पर है, और एक हृदय में भी है, सबके हृदय में भी है। अंदर भी है प्रभु, और बाहर भी है, दोनों स्थान पर भगवान है। भगवान को छोड़ करके अन्य किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वे बाहर भी सब स्थान पर हो और सबके अंदर भी हो। हाँ? तो भगवान जो है एक रूप में तो बाहर कुंती महारानी के सामने खड़े रहे, और एक रूप में उन्होंने क्या किया, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, उन्होंने वो जो बालक है उस बालक की रक्षा करी। कैसे बालक की रक्षा करी, तो उस बालक को उन्होंने आवृत कर दिया, छिपा दिया, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में भगवान के 4 हाथ हैं, और 4 हाथों में उनके 4 आयुध, हाँ, 4 आयुध हैं उनके पास, जो है 4 प्रकार के ये अस्त्र शस्त्र है। शंख है, चक्र है, गदा है, और पद्म है। पद्म माने कमल का पुष्प। उन्होंने उत्तरा की प्रार्थना पे अपने चारों आयुधों को भगवान की सेवा में लगा दिया, उस बालक की रक्षा में लगा दिया। उस बालक को कमल पुष्प के ऊपर लिटा दिया, उसके ऊपर शंख से उसको ढक दिया, चक्र को आदेश दे दिया कि ये ब्रह्मास्त्र से क्या जो तेज है, जो जलाने वाला है, उसको चक्र अपनी अग्नि से निस्तेज कर दे। और उन्होंने साथ में खुद जो कौमुदगी गदा है उनके हाथ में, उसको लेकर के वो उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे हैं दयालु प्रभु, ऐसे भक्त वात्सल्यता है। तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र से वो बालक जो मृत प्राय हो गया था
उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और जब इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, तब कुंती महारानी जो है वो पहचान गई कि मेरा जो भतीजा, जिसको मैं अपना भतीजा समझ करके संबंध रखती हूँ, वो क्या है, वो यहाँ लीला करते हुए तो भतीजा है, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण परम परात्पर परतत्व जो है वो भगवान है। अब क्या हुआ, अब उनके संबंधों में ऐश्वर्य आ गया। अभी तक मधुरता थी, जैसे बुआ और भतीजे का संबंध होता है वैसा संबंध था, उस संबंध में मधुरता थी। हाँ, कभी कुंती बुआ होने के कारण शासन भी करती और वो भतीजा होने के कारण उसके प्रति वात्सल्यता का भाव रखती, उनको खिलाना पिलाना, उनके देखभाल करना। हाँ, जैसे बुआ भी माता ही होती है, जैसे माता बालक को खिलाती है पिलाती है, वात्सल्यता उसके हृदय में होती है, उसका ध्यान रखती है, उस पे ममत्व होता है, उसमें प्रेम होता है, ऐसे ही बुआ के हृदय में होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये भगवान है, ये विचार आ गया। ये विचार आने से अब भगवान है तो भगवान सबके स्वामी हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं, और उनको वो जो अभी तक भतीजा प्रणाम करता था, अब क्या कर रही है, अब वो बुआ, संबंध तो बुआ भतीजे का है, लेकिन क्योंकि भगवान है, उस ऐश्वर्य बुद्धि से वो उनको नमस्कार कर रही है। कुंते उवाच नमस्यसे पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरम्, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्, आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। कुंती महाराज ने सबसे पहले नमस्कार किया। जिनकी भी ऐश्वर्य बुद्धि होती है भगवान के प्रति, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले भगवान को नमस्कार ही करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी क्या किया, उन्होंने नमस्ते नमस्कार किया, नमस्ते नरसिंहाय। हाँ, और ध्रुव महाराज ने, उन्होंने भी नमस्कार किया, और ब्रह्मा जी ने, उन्होंने भी नमस्कार किया। और यहाँ कुंती महारानी क्या कर रही हैं, यहाँ कुंती महारानी भी नमस्कार कर रही हैं। कुंती महारानी ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष है, अनादि है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात उनका अनादि में कहने का अर्थ क्या है, उनका आदि कोई नहीं है, उनके पहले कोई नहीं है, उनको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन वे सबके आदि हैं, सबसे पहले पुरुष हैं। उन्होंने ही सारी सृष्टि की है, सबके वे स्वामी हैं। हाँ, और सृष्टि करने पर भी, सबके स्वामी होने पर भी, आदि पुरुष होने पर भी, ये जो भौतिक संसार है इसके गुणों से निसंग रहते हैं। संसार के जो गुण हैं, विशेषकर क्या है, वो जो माया के गुण हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, वो उनको स्पर्श ही नहीं कर पाते, उनसे दूर बने रहते हैं, उनसे ऊपर बने रहते हैं। हाँ, संसार जैसे सूरज जो है वो जल को लेकर के बादलों की सृष्टि करता है, लेकिन सूरज बादलों की सृष्टि करने पर भी बादलों से बहुत दूर रहता है, बहुत ऊपर रहता है, बादल सूरज को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही भगवान इस संसार के सृष्टा होते हुए भी इस संसार में जो माया है और जो माया के जो गुण हैं, उन गुणों से वे सदैव परे रहते हैं, उस सूर्य के जैसे। और आप कैसे हो, अंतर बाहिर अवस्थितम, आप सारी वस्तुओं के भीतर भी हो और अंदर भी हो, और इस प्रकार से स्थित रहते हुए सभी के द्वारा
अलक्ष्य हो, सभी के द्वारा अलक्ष्य मतलब वो संसार में जो माया है, संसार के जीवों के इंद्रियों के इंद्रियां उस माया से आच्छादित रहती हैं, इसीलिए वो इंद्रियों के द्वारा आपको संसार में कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। हाथ से कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इन संसार की आंखों से कोई आपको देख नहीं सकता, संसार के कानों से कोई आपको सुन नहीं सकता, संसार की नाक से सूंघ नहीं सकता। हाँ, इस प्रकार से आप क्या हैं, आप इस संसार के लोगों से छिपे हुए हैं। आपने नहीं छिपाया हुआ, लोगों का क्या है, लोग माया से आवृत है, माया से ढके हुए हैं, माया से ढके होने के कारण वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते, वो आपको नहीं देख पाते। ठीक है, तो अभी समय हो गया, अभी जप करें, फिर इसके आगे ये जो कुंती महारानी की स्तुति का जो पहला श्लोक है, इसको और आगे इसको सुनेंगे और अन्य श्लोकों को हम लोग सुनेंगे। प्रभु जी कौन से स्कंद से था ये, कौन सा स्कंद था ये महाभागवतम का प्रभु जी? पहला स्कंद 8वां अध्याय 18वां 8वां ठीक अध्याय। है, जप करिए। ठीक है, ठीक है। जब करो, आपस में बात मत करो, बाद में बात करना।